ऐसा कौन व्यक्ति है जो 15 दिन में एक बार भूखा नहीं रह सकता है? उस दिन उपवास करने का संकल्प तो करिए। यह तिथि स्वास्थ्यवर्धक तिथि भी है और आपके लिए उत्तम फलदायक तिथि भी है। इससे अपवर्ग की प्राप्ति भी है और इससे आपके सांसारिक सुख संसाधनों की भी प्राप्ति होगी। पारमार्थिक दृष्टि से ये तिथि जहाँ महत्वपूर्ण है, वहीं आपके स्वास्थ्य अनुकूल रहे, इसके लिए भी यह एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप लोग अब तक अगर एकादशी का व्रत नहीं रहे हैं तो आज संकल्प करें, अब से संकल्प करें कि 15 दिन में आने वाली मैं आमलकी एकादशी, जो वर्तमान फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो आने वाली है, इसका व्रत करूंगा। नियमित करता रहा हूं, यह भी करूंगा, नहीं किया हूं तो आज से प्रारंभ करूंगा। ये मन का आपका भाव संकल्प होना चाहिए। और देखिए, प्रत्येक फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वह आमलकी एकादशी होती है, लेकिन वर्ष 2024 की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इस बार रवि योग भी आ रहा है, इसमें पुष्य नक्षत्र भी आ रहा है, नक्षत्रों का राजा पुष्य नक्षत्र का आगमन, और रवि योग के अंदर हम एकादशी का व्रत करें, और वह भी आमलकी एकादशी जिसका शास्त्रों ने बड़ा गुणानुवाद गाया है। सृष्टि के आदि में जब भगवान श्री हरि की उत्पत्ति हुई, उनके नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और उन ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने उत्पादक को खोजने के लिए अनेक वर्ष व्यतीत कर दिए। खोजते रहे और जब भगवान श्री हरि प्रकट हुए तो उनको देख करके ब्रह्मा जी महाराज अपने आप को रोक नहीं पाए। प्रेमाश्रु उनके प्रकट हो गए, गिरने लगे, आंसुओं की धारा बही, भूमि पर गिरी और उन्हीं आंसुओं से आंवले का वृक्ष उत्पन्न हो गया। भगवान श्री हरि ने इस दृश्य को देखा, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल कहा, है ब्रह्मन, यह आज फाल्गुन शुक्ल की एकादशी पर यह जो वृक्ष तुम्हारे प्रेमाश्रुओं से उत्पन्न हुआ है, तैयार हुआ है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। इससे अनेक भक्त अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति करेंगे। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नामकरण भगवान नारायण ने दिया आमलकी एकादशी। आज के दिन जो भक्त व्रत उपवास करते हुए इस आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आंवले का पूजन करेगा, दीपदान करेगा, ब्राह्मण को जिमावेगा, ब्राह्मण को दान देगा, आंवले का दान करेगा, उसके घर में सर्व सुखों की प्राप्ति होगी और अंत में मोक्ष की, मुक्ति की भी प्राप्ति होगी। अर्थात जहां नारायण भगवान संतुष्ट होकर अपना परम धाम देने का संकल्प करते हैं, वहीं पर भगवती लक्ष्मी भी प्रकट होकर के और अपने भक्त को मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराती हैं। संसार में लक्ष्मी के बिना भी व्यक्ति का जीवन नहीं चलता है और अंत में अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान नारायण की स्मृति हो, उनसे प्रेम हो और भगवत धाम की प्राप्ति हो। यही एक मानव मात्र का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, यही व्यक्ति का हेतु होता है। इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है तो इसी कामना से ही उत्पन्न हुआ है कि मानव बना है संसार के समस्त कर्मों को करते हुए अंत में भगवत प्राप्ति उसे अवश्य हो जाए। तो सज्जनों, एक बात आप ध्यान रखना कि यह फाल्गुन शुक्ल पक्षी की एकादशी, जिसे आमलकी एकादशी कहते हैं, यह 20 मार्च बुधवार को आ रही। 20 मार्च बुधवार दोपहर 12:21 से यह एकादशी प्रारंभ होगी। 21 मार्च गुरुवार को दोपहर 2:22 तक यह एकादशी चलेगी। इसी एकादशी के व्रत को हमें 20 मार्च बुधवार को करना है और 21 मार्च गुरुवार को दोपहर 1:41 से लेकर सायंकाल 4 बजे के मध्य हम इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। सज्जनों, ये भी ध्यान रखना कि ब्रज के अंदर इस एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। इस एकादशी का बड़ा महात्म्य है, क्योंकि यह एकादशी रंग भरी एकादशी भी कही जाती है। यहीं से रंग गुलाल प्रारंभ होता है। यही आज एकादशी के दिन भगवान नारायण को सर्वप्रथम हम अबीर गुलाल लगा करके रंगों की शुरुआत करते हैं। लगातार आपको पूर्णिमा तक भगवान के दिव्य दिव्य स्वरूपों में, भगवान के दिव्य दिव्य भवनों में, मंदिरों में, प्रासादों में होलिका महोत्सव आपको देखने को मिलेगा। जहाँ जिस मंदिर में जाएंगे आपको गुलाल का प्रसाद मिलेगा। आप भी भगवान को गुलाल समर्पित करेंगे। तो ब्रज के अंदर इस रंग भरी एकादशी को हम लोग भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ करें, भगवान नारायण और भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आमलकी एकादशी मानकर भी व्रत करें। आप सब लोगों के लिए यह रंग भरी आमलकी एकादशी बहुत बहुत
अनेक अनेक पदार्थों को देने वाली हो, अनेक अनेक कामनाओं को पूर्ण कराने वाली हो। यही मेरी आप सबसे शुभकामनाएं हैं। आप सभी को आने वाली फाल्गुन शुक्ल पक्ष के एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना। जय श्री राधे।